गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक देखेंगे। बहुत सारी खबरें आई हैं जिस पर की चर्चा करेंगे। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया के द्वारा। मतलब जब मैच की शुरुआत हुई एक समय लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार बुरी तरीके से हम मैच हार जाए, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी मिली नहीं हमें। हमारे जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो आए और वापस चले गए, लेकिन थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग में कहूं, हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बैटिंग की और उसके बाद फिर जो मोमेंटम हार्दिक पांड्या ने आपको दिया उसी को बना करके रखा अर्शदीप सिंह ने, और आप एक बड़े अंतर से मैच जीत गए। जो मैंने पहले भी कहा है कि T20 फॉर्मेट में 101 रन से मैच जीतना ये आसान काम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमजोरी है वो छिप गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही फॉर्मूला जो है वो हिट है और भारतीय टीम इसी फॉर्मूले के साथ में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। बहुत सारी कमियां हैं जिस पर कि काम करने की जरूरत है, बहुत सारी कमियां। शुभमन गिल को लेकर के चर्चा करेंगे भाई लोगों, क्योंकि 13 इनिंग्स निकल चुके हैं जहां तक मैंने नोट डाउन करने की कोशिश की है। 7 इनिंग तो एशिया कप में निकल गए थे, 5 इनिंग आपके ऑस्ट्रेलिया में तो 12 हो गए और यहां पर 1 इनिंग, 13 इनिंग हो चुके हैं 2025 में। और इस सलामी बल्लेबाज ने, जिसको कि सीधे तौर पर वाइस कैप्टन बनाया गया, वाइस कैप्टन भारतीय टीम का, 13 इनिंग्स में इनके एक भी अर्धशतक नहीं आए हैं। T20 फॉर्मेट में एक भी अर्धशतक नहीं आया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि नहीं, ओपनिंग स्लॉट जो है वो तो शुभमन गिल के लिए ही बना था। श्रीलंका में यही ओपन करते थे, उसके बाद टेस्ट मैच खेलने चले गए, उसके बाद ओडीआई खेलने चले गए, तो हमने संजू को ओपनिंग में लाया और संजू ने अच्छा किया। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आए तो संजू को तो भाई वापस हटना पड़ेगा उस पोजीशन से। और बात संजू सैमसन की नहीं है, बात है कि अगर मैं 4-5 प्लेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा, उस लिस्ट में सबसे नीचे शुभमन गिल का नाम आता है। भारतीय टीम के ओपनर बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस रहा है 2023 से लेकर के अब तक, उसमें ये संजू सैमसन से काफी पीछे हैं शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल से काफी पीछे हैं एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों के मामले में, ऋतुराज गायकवाड़ से काफी पीछे हैं ये। ऋतुराज गायकवाड़ का 60 का एवरेज है T20 में एज अ ओपनर, और अभिषेक शर्मा तो बहुत ही आगे हैं। ये 5 बैट्समैन हैं मैं जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ऋतुराज गायकवाड़, इसके अलावा संजू सैमसन, इसके अलावा आपके अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, और उसके बाद आते हैं शुभमन गिल 5वें, और ये 5वें नंबर पर आते हैं इस लिस्ट में। 2023 के बाद में भारत के लिए T20 मैचेस में जितने भी बल्लेबाजों ने ओपनिंग की है, उनके अगर रिकॉर्ड को आप निकाल करके देखेंगे तो सबसे नीचे आते हैं हमारे शुभमन गिल। लेकिन यहां पर हमारे चयनकर्ताओं ने इनको वाइस कैप्टन बना दिया। मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, मैं खुद कहता हूं कि शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कमाल के टैलेंट हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे कहने का मतलब है कि शुभमन गिल एकमात्र प्लेयर है। इस बात को समझिए, मैं खुद कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बहुत कमाल के प्लेयर हैं, बट दैट डजंट मेक सेंस कि वो सिर्फ भारत के एकमात्र प्लेयर हैं, बाकी कोई प्लेयर काम का नहीं है। सीधे सीधे मैं चयनकर्ता अजीत अगरकर से सवाल करना चाहूंगा कि अजीत अगरकर सर, जब आप किसी एक प्लेयर को बार बार मौका दोगे, जब वो 50 मैच खेलेगा तो हो सकता है कि एक मैच में अर्धशतक, एक मैच में शतक लगा दे, और उसके बाद सब ढिंडोरा पीटने लग जाएंगे, देखा देखा देखा, लगा दिया ना इसीलिए मौका मिला, देखा कमाल कर दिया इसीलिए मौका मिला। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बाकी प्लेयर्स को आप 2 मैच देकर के बाहर कर देते हो और किसी प्लेयर को आप 50 मैच देने के लिए तैयार रहते हो, तो यह कौन सा फॉर्मूला है टीम को सेलेक्ट करने का अजीत अगरकर? यह क्या फॉर्मूला है? और पहले भी चर्चा हो चुकी है, शुभमन गिल को जितने मौके मिले अगले मैच में 100 कर दें, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 14 मैच जायसवाल को मिल जाते ना इस साल, तो जायसवाल के कम से कम 200 होते और 3-4 अर्धशतक होते। संजू सैमसन ने साबित कर दिया दुनिया को कि अगर उनको उनके स्लॉट पर खिलाया जाए, भरोसा किया जाए, ही कैन स्कोर।
4 T20 मैचेस में 3 शतक लगाए संजू सैमसन ने। 4 T20 मैच में 3 शतक। लेकिन आज टीम से बाहर है संजू सैमसन, आज प्लेइंग 11 से बाहर है संजू सैमसन। और यही बात मैंने पहले भी कहा था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारे सुपर फ्लॉप हो रहे हैं, सुपर फ्लॉप हो रहे हैं। शुभमन गिल मुझे बहुत पसंद है, टेस्ट मैचेस में कमाल का रिकॉर्ड है, ओडीआई में कमाल का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट इन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि और भी प्लेयर हैं इस देश में, इस बात को समझना होगा कि और भी प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं और कर चुके हैं पास्ट में। जब हम और आप खुद बैठ करके कहते हैं कि शुभमन गिल जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल से बहुत आगे हैं, अगर हम और आप बैठ करके कहते हैं तो फिर इस बात को हम क्यों नहीं मानते हैं कि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से T20 फॉर्मेट में बहुत आगे हैं? उस समय हम अपना मुंह क्यों बंद कर लेते हैं? जो सच है वो सच है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो हर प्लेयर को एक नजर से देखिए। अगर आप फैन की तरह देखेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बार बार कोई फेल होता रहे, आप उसको मौका देते रहे। आखिर क्या ऐसी वजह है कि आप शुभमन गिल अभी भी मौका है? मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से कल वो आउट हुए हैं वो शुभमन गिल का नेचुरल स्टाइल नहीं है खेलने का। शुभमन गिल इज नॉट क्रिस गेल, शुभमन गिल इज नॉट मिचेल मार्श। वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वो आपको स्ट्राइक रोटेट करके दे सकते हैं, वो आपको 140 145 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। बट वो खिलाड़ी नहीं है जो कि 200 की स्ट्राइक रेट से आपके लिए रन कर दें। और वो आपके लिए अगर 200 की स्ट्राइक रेट से रन करेंगे तो आज मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि 20 में से एक मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से रन करेंगे, 18 मैच में फेल होंगे। आज आप कहीं नोट डाउन कर लेना, 18 मैच में फेल होंगे। हर प्लेयर का ना खेलने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। अभिषेक शर्मा भी लप्पे लगा रहे थे कल। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में बड़े मैचेस में यह लप्पेबाजी नहीं चलेगी अभिषेक की भी। पर उनका वही अंदाज है खेलने का और उसी अंदाज से वो खेलते हैं और उसी को बैक करते हैं तो 10 में से 4 मैच में चल जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल का वो अंदाज नहीं है। शुभमन गिल का है कि भाई आप पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हो, आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, आप एक छोर को संभाल करके 140 145 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। लेकिन आपने उनको कहा है कि नहीं तेज खेलना है, आपको जस्टिफाई करना है, जायसवाल की जगह आपको लिया गया है, आपकी वजह से संजू सैमसन जो है वो नहीं खेल पा रहे। ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही है इस समय शुभमन गिल के दिमाग में। और ये चीजें तो भाई खत्म कर देंगी शुभमन गिल को। क्योंकि जब आप देखो जबरदस्ती आप किसी को टीम में भरोगे तो फिर सवाल किए जाएंगे, सीधी सी बात है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है, बट फिर से मैं रिपीट करता हूं कि देश में एकमात्र वही प्लेयर नहीं है, बाकी भी प्लेयर हैं, बाकी भी प्लेयर हैं। क्या ऐसी वजह थी कि शुभमन गिल को आपने 2024 में ड्रॉप किया था और जायसवाल आपके स्क्वाड में थे? और क्या ऐसी वजह आ गई कि आपने 2026 में जायसवाल को ड्रॉप कर दिया और शुभमन गिल आपके स्क्वाड में है? कोई जवाब देगा क्या? नहीं है किसी के पास में जवाब। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।